my dear scholars, I have seen the future and its help station। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एक इंटरव्यू की। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको उन क्वेश्चंस का कैसे आंसर देना होता है, आज हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। गाइस, सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी ही अच्छी होंगी उतना ही अच्छा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा जो कंपनी के एचआर होंगे या जो कंपनी के बॉस होंगे या जो आपका इंटरव्यूई होगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपका बहुत अच्छा पड़ेगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। जब आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये बताना होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है या आप जो उस जॉब के लिए गए हो तो आप उस जॉब के लिए कितना ज़्यादा फिट होते हो, है ना। जैसे कि द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो हु यू आर एंड एक्सीलेंट फॉर फिट द जॉब। तो कहने का मतलब है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आप उस जॉब के लिए गए हो तो आप में ऐसी क्या काबिलियत है, ऐसी क्या एबलनेस है जिससे कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। सेकेंडली, वाई शुड वी हायर यू। सेकेंड क्वेश्चन उनका ये होता है कि आप में ऐसी कौन सी काबिलियत है जिससे कि वो आपको जॉब के लिए परफेक्ट समझे। अंडरस्टूड। मतलब कहने का है कि जब आपसे वो ये सवाल पूछते हैं कि वो क्यों आपको हायर करें, ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर, जैसे कि आप हो और आपके बाद भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से आप में ऐसी क्या चीज़ अच्छी है जो कि आप उस जॉब के लिए एकदम फिट हो सकते हो। तो आर यू द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, ये उनका मेन क्वेश्चन, मेन उनका क्राइटेरिया होता है ये क्वेश्चन पूछने का कि आप क्या बेस्ट कैंडिडेट हो इस जॉब के लिए। थर्ड क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। जब आपसे ये क्वेश्चन गाइस कभी भी पूछा जाए ना तो आप सिर्फ एक ही चीज़ बताइए, आई एम अ वर्कोहॉलिक। कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, मतलब आप काम के प्रति आपकी जो निष्ठा है, काम के प्रति जो आपकी लगन है वो बहुत अच्छी है। जब भी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और आपका ये जवाब होगा तो इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर कि हाँ, जो कैंडिडेट है ही इज़ वर्कोहॉलिक, मतलब वो काफ़ी अच्छा है काम में। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि इंटरव्यू का, जब वो आपसे ये पूछते हैं कि आपकी क्या वीकनेस है। आपसे जब भी ये कभी पूछा जाए कि आप अपनी वीकनेसेस के बारे में बताइए, तो आप वीकनेस के बारे में नहीं, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए। जब कभी आपसे ये पूछा जाए कि आपकी क्या वीकनेस है, अगर आप अपनी वीकनेस सामने वाले पर्सन को डिस्क्लोज कर दोगे तो वो उसके पास सबसे बड़ा रीज़न हो जाएगा आपको जॉब के लिए ना हायर करने का। अंडरस्टूड। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आप अपनी वीकनेस के बारे में बताइए, आप वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ्स गिनाना चालू कर दीजिए कि आई एम वेरी कंसंट्रेटिव पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता हूँ चीज़ों पर, एंड आई एम वर्कोहॉलिक, मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ, आई कैन कंप्लीट द वर्क ऑन टारगेट, मतलब जो भी टारगेट होगा मैं अपने टारगेट पे अपना काम कंप्लीट कर सकता हूँ, लाइक दैट वे। फिफ्थ क्वेश्चन होता है व्हाई डू यू वांट टू लीव और हैव लेफ्ट योर करंट जॉब। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, जब आप उनको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने अपनी करंट जॉब जो थी वो क्यों छोड़ दी। गाइज, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच के जवाब देना होगा, आपको हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग ऑल दी आंसर्स। आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो करना है अपने आप को, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। आपको ये बोलना है कि आपने जो पिछली जॉब छोड़ी उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो आपने पिछली जॉब अपनी छोड़ दी, या आप यहाँ पर जो इंटरव्यू देने आए हो तो ऐसा क्या रीज़न रहा जिससे कि आपने अपनी पहली वाली जॉब छोड़ दी और आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो। तो यहाँ गाइज आप ऐसा रीज़न बताइए, ऐसा पॉजिटिव रीज़न बताइए जिससे कि उन्हें ये लगे कि आप बैक फॉरवर्ड करने वाले नहीं हो। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई कंपनी हायर कर रही है तो उस टाइम पर आप ऐसे में नहीं हो कि अगर वो कंपनी आपको आपकी विशेस पूरी नहीं कर रही है या आपके अकॉर्डिंग वो कंपनी आपको पे नहीं कर पा रही है या आपके अकॉर्डिंग वो आपकी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर रही है तो आपने वहाँ पर जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पर जो आपका गाइज आंसर होगा ना, वो आप थोड़ा अपना पॉजिटिव वे में रखना, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव वे में रखोगे तो इट विल रियली हेल्प यू फॉर गेनिंग द जॉब। अगर आपका पॉजिटिव आंसर होगा तो जो आपके एचआर या जो भी बॉस होंगे वो आपको जल्दी से हायर कर लेंगे। और
आपका एक अच्छा इम्पैक्ट उनके ऊपर बनेगा। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। गाइज जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप सिंपली अपनी एक्सपेक्टेशन मत बताइए, आप बस ये बोलिए उनसे कि आप जितना दे सकते हो आप मुझे उतना पे करो। एंड इसके बाद आप मेरे वर्क को जब देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो मेरा प्रमोशन होगा वो आप कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर कभी भी आपको अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं बतानी है कि मुझे 10K चाहिए या मुझे 20K चाहिए। ये सीधा सीधा आप कंपनी के HR के ऊपर छोड़ दो। जब आप ये HR के ऊपर छोड़ दोगे तो उनके ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड इससे ये पता चलेगा कि वो जिस एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं वो ग्रीडी नेचर का नहीं, ग्रीडी नेचर इन द सेंस लालची नेचर का नहीं है कि जॉब मिल रही है जहाँ पर अगर उससे ज़्यादा कहीं पैसा उसे मिल रहा है तो वो आपकी जॉब को छोड़ के और दूसरे की जॉब पे चला जाए। इससे गाइज एक ऑनेस्टी नेचर क्रिएट होता है HR की नज़रों में। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जॉब आपको क्यों चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप किसी भी जॉब के लिए जाओ, तो वो ये जब क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, तो आपको वहाँ पे ये नहीं बोलना है कि मेरे पास जॉब नहीं है या मैंने अपनी पिछली वाली जॉब छोड़ दी। यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है, आपको यहाँ पे ये बोलना है कि मैं वर्कोहॉलिक हूँ और मैं काम नहीं करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मुझे जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जितने भी आंसर्स देने हैं एज ए पॉजिटिव वे में देने हैं, जिससे कि जो HR है वो बिल्कुल मजबूर हो जाए आपको जॉब पे रखने के लिए। एट्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी जॉब को पाने के लिए कि जो कंपनी होगी उसके जो प्रेशर होंगे, उसके जो स्ट्रेस होंगे, उसके जो टारगेट्स होंगे जो आपको दिए जाएंगे कंप्लीट करने के लिए, तो वो आप कैसे हैंडल करोगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी पॉजिटिव वे में जवाब देना है कि एक एम्प्लॉयर का काम होता है वो वर्क प्लेस के स्ट्रेस को हैंडल करे, वो हर वर्क को इस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करे जिससे कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और सबसे ज़्यादा तो ये कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो और उस जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो सिंपली आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप फ्रेशर हो तो ये क्वेश्चन आपसे मस्ट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट नाइन्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट वर्क सिचुएशन और प्रोजेक्ट एंड हाउ यू कैन ओवरकम। अब यहाँ पर क्या है कि वो आपसे कभी कभी कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं तो वहाँ पे ऐसा पूछ लिया जाता है कि अगर वो आपको एक सिचुएशन देंगे और पूछेंगे अगर आपको ऐसी सिचुएशन पड़ जाए तो आप वहाँ पे क्या करोगे। यहाँ पर आपको गाइस बिल्कुल भी सोचना नहीं है, आपको सिर्फ वो जवाब देना है जो आप अपने माइंड में उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सोच रहे हो। आपको तुरंत अपने आप को उस सिचुएशन पर पुट करना है और उसके बाद जवाब देना है। जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में पुट करोगे, उसके बाद जवाब दोगे, तो आपका जवाब काफ़ी हद तक सही निकलेगा। और सही निकलेगा उसके साथ साथ HR जो है उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, हाँ, जो एम्प्लॉय है मेरा वो अपने हिसाब से सोच के बता रहा है। नाउ कमिंग एट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर गोल्स फॉर द फ्यूचर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप जॉब के लिए जाओगे तो वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि फ्यूचर के लिए आपके क्या गोल्स हैं। तो जो भी आपके गोल्स हो फ्यूचर के लिए, यहाँ पे आपको सिर्फ वो बताने हैं। गाइस, सारे ही आंसर्स देते वक्त आपको कॉन्फिडेंट लगना है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, नॉट हेजिटेट। आप जितना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही ज़्यादा HR के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गाइस आज के ज़माने में ना डिग्री, मार्कशीट्स ये सब मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके अगर 80% होंगे और सामने वाले के 90% होंगे, और अगर 90% वाले का जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो जाहिर सी बात है जॉब आपको ही मिलेगा। क्योंकि आजकल के टाइम में ना मार्कशीट है इससे कोई मतलब नहीं होता, डिग्री, मार्कशीट ये सब साइड है। सिर्फ आपका मेन जो है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका टॉकिंग ऑफ नेचर है। ओके, तो दैट्स इट फॉर बाय मी। ओके, ऑल द बेस्ट।